एक वक्त था जब क्लासरूम में जाने के बाद दो चीज़ों का डर होता था। पहला, क्लास फालतू में शोर ना मचाए, और दूसरा, सरप्राइज इंस्पेक्शन पे प्रिंसिपल ना आ जाए। पर अब एक और डर है, एक नया कलीग जो रोज साथ जाता है क्लास में, जिसे चाय ब्रेक भी नहीं चाहिए हमारे जैसे, जो बड़े प्यार से 4-5 सेकंड में ही 30-40 कॉपीज भी चेक कर लेता है। समझे किसकी बात कर रही हूँ? एआई। और कौन? और ये कोई कॉन्ट्रैक्चुअल पे नहीं है, ये परमानेंट एम्प्लॉई है स्कूल का। तो सवाल ये नहीं है कि ये कब आएगा, भाई ये तो आ चुका है। सवाल ये है कि क्या हम इसे फ्रेंड बना के स्टाफ रूम में बैठ के चाय पियेंगे, या फिर इसके बिना ही हम रिटायर हो जाएंगे। चलिए थोड़ा रियलिटी चेक करते हैं। एज पर सीबीएसई, इस साल से क्लास थर्ड में एआई एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग इंट्रोड्यूस करा है। अब इमेजिन करो, वो बच्चे जो खाली ए फॉर एप्पल पढ़ते थे, अब आज से वो लोग ए फॉर एल्गोरिथम पढ़ेंगे। हमारा बचपन अच्छा था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अकॉर्डिंग 1/4 ऑफ द जॉब्स राइट नाउ विल बी चेंज्ड विद इन 5 years। मतलब कि अगर हम 4 फ्रेंड्स बैठी हैं तो किसी एक बंदे की नेचर और जॉब ही बदल जाएगी अगले 5 साल में। पता नहीं किसकी। एज पर नीति आयोग, एआई के आने से 80 लाख नई जॉब्स क्रिएट होंगी, डिफरेंट सी, जैसे एआई करिकुलम डिज़ाइनर, एजुटेक डिज़ाइनर्स, ऐसे। तो नेचर तो बिल्कुल ही बदल रहा है। मतलब जो हमारी अगला सीक्वल आने वाला है टीचिंग का, वो बिल्कुल ही अलग ही हॉरर मूवी की फॉर्म में आने वाला है। बस जॉब्स खत्म नहीं हो रही, उनका मेकओवर होगा, और टीचिंग का तो पूरा ही मेकओवर हो जाएगा। आइए जानते हैं कि कर्सर अब कहाँ कहाँ तक एंटर कर चुका है हमारे टीचिंग प्रोफेशन में। पहला, ग्रेडिंग सिस्टम। पहले जहाँ हमें घंटों लगते थे ना बच्चों की वो गंदी स्क्रिबल्ड हैंडराइटिंग पढ़ने के लिए, कि पता नहीं ये बच्चा डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा, है ना, और क्या लिखा है इसने। अब एआई वो कुछ मिनटों में कर लेता है। एंड मज़े की बात, हमारा वो जो रेड पेन है ना, वो भी यूज़ नहीं करेगा। कितनी बार तो ऐसा ना हो रेड पेन ही रिटायर हो जाए हमारा। सेकेंड, वेरी इंपॉर्टेंट, लेसन प्लानिंग। रात रात भर बैठ कर हम 11-12 बजे तक लिखते थे कि हाँ लेसन प्लानिंग। मैसेज आ गया कि नहीं नहीं, कल जाने से पहले लेसन प्लान्स देके जाने हैं, डायरी देके जानी है। रात को हम सब लगे हुए चाय के साथ चुस्कियाँ मारते हुए लेसन प्लान लिख रहे हैं। और एआई को एक प्रॉम्प्ट देना है और मिनटों में सारे लेसन प्लान रेडी। पर अच्छा तो है, संडे हम यूज़ कर सकते हैं अब आराम से मज़े करने के लिए। एआई डाउट भी सॉल्व कर देता है, तो अच्छा है ना। एग्जाम से पहले मतलब रात को 11 बजे 12 बजे बच्चों के व्हाट्सएप आ रहे हैं कि इसका आंसर बता दो, उसका आंसर बता दो, सब एआई कर देगा, वो भी सेकंड्स में। अब हम आराम से अपना शांति से पीसफुल वाली नींद ले सकते हैं। अब थोड़ा एआई के पीछे की इकोनॉमिक्स समझ लो, ठीक है। एआई ना ऑगमेंट करता है टीचिंग को, ऑटोमेट नहीं कर रहा। इसका मतलब वो हमारा असिस्टेंट है, हमारी जगह लेने नहीं आया। बहुत सिंपल है। देखो, हमारी जगह लेसन प्लान बना रहा है, क्वेश्चन पेपर मार्क कर रहा है, ये सब वो कर रहा है एज एन असिस्टेंट। लेकिन हम टीचर्स, हम उस कंट्री के फ्यूचर को शेप कर रहे हैं। हमें बच्चे को बताना है सही क्या है गलत क्या है, हमें उसको समझाना है, हमें उसे मोटिवेट करना है, हमें उसे इमोशनल स्किल्स देनी है, एम्पैथी सिंपैथी, ये हमने सिखाना है। एआई सिर्फ हमारी हेल्प के लिए आया है, तो डरने की जरूरत नहीं है इससे। और एक सिंपल सा रूल बताती हूँ, इकोनॉमिक्स का फंडा है, शायद समझा होगा कभी। कोई भी चीज़ की अगर डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है ना, तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। अब खुद सोचो, इस वक्त मार्केट में उन टीचर्स की तो बहुत डिमांड है जो एआई इक्विप्ड हैं, पर इतने सारे टीचर्स को एआई आता थोड़ा ना है, तो उनकी डिमांड तो बढ़ रही है, तो उनका प्राइस खुद सोचो। सोचो सोचो, क्या पता अगले 5 साल में ये एआई स्किल्स आपकी और हमारी सैलरी स्लिप पे अफेक्ट डाले और वो बढ़ जाए। इकोनॉमिक्स में कंसेप्ट और होता है, उसे बोलते हैं क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। इसका मतलब है जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है ना, तो पुरानी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। अब लगता तो ये विलन है, लेकिन ऐसा है नहीं। सिर्फ नेचर ऑफ जॉब्स चेंज होता है एआई के आने की वजह से। और इनफैक्ट बहुत सारी नई जॉब्स भी क्रिएट हो रही हैं, जैसे कि एआई करिकुलम डिज़ाइनर, एड्यूटेक ट्रेनर्स, जो कि एआई को सिखाते हैं कि सब्जेक्ट क्या है और कैसे पढ़ना है। अगर मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ानी है एआई को, तो मुझे तो मोटा पैसा मिलेगा। अब 5 साल पहले तो ऐसी नौकरियां थी ही नहीं, और आगे आने वाले टाइम में ऐसी ही जॉब्स होंगी। क्या हमने आपने सोचा था कि 5 साल पहले यूट्यूब नाम की भी या यूट्यूबर नाम के भी लोग होंगे, या कोई अपना प्रोफेशनल इन्फ्लुएंसर को बनाएगा? पर आज है। यही एआई की खासियत है। तो चौक से कर्सर तक का सफर ना डर का नहीं है, ये सॉफ्टवेयर अपडेट का सफर है।
बहुत सिंपल है, जो सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करेगा उसका सिस्टम हैंग हो जाएगा और क्रैश कर जाएगा। तो अपना एआई स्टार्टअप पैक रिचार्ज करो। पहली चीज़, हर हफ्ते एक एआई टूल ज़रूर सीखो। दूसरा, ये जो अपना सुपर ह्यूमन वाले जो हमारे स्किल्स है ना, सिंपैथी, प्यार मोहब्बत से बात करना, समझना, मोटिवेट करना, इन्हें और शार्पन कर लो। तीसरा, अपने स्कूल को बोलो कि हमें एआई सीखना है, उसके लिए हमारी ट्रेनिंग करवाएं। चौक से कर्सर तक का सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो बस शुरुआत है। और इस बार इस मूवी के हम हीरोज़ हैं। कमेंट करके बताओ आपने पहली बार कब अपने क्लासरूम में एआई यूज़ किया था और कैसे। और कमेंट करो और शेयर करो, फॉलो करो।